किसी भी देश की कोई ना कोई ऐसी चीज होती है खाने से रिलेटेड जो बहुत फेमस होती है। अब भारत जैसे देखिए इतना विशाल देश है, तो इसमें बहुत बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की कोई ना कोई चीज फेमस है। कुछ एग्जांपल दूं तो लस्सी, फिर इडली डोसा, पराठा, सरसों का साग, मक्की दी रोटी, फिर मच्छी भात आ गया, फिर बिरयानी, वड़ा पाव, पाव भाजी, चाय। चाय तो एक्चुअली पूरी दुनिया में लोग पीते हैं, बट इंडिया की चाय की बात ही अलग है। वैसे ही फ्रांस की एक पर्टिकुलर चीज है जो बहुत पॉपुलर है। मैं फ्रेंच फ्राइज की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरह का पेस्ट्री होता है ये, जिसको कहते हैं फ्रेंच क्रोसॉन। स्पेलिंग है इसकी CROISSANT, क्रोइसेंट। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है स्पेलिंग से। अगर आपने कभी क्रोसॉन खाया होगा तो फ्लेकी सा होता है ये, और नमकीन सा बटरी टेस्ट होता है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और प्लेन क्रोसॉन तो एकदम सादा रहेगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है। बट आजकल तो क्रोसॉन में बहुत फीलिंग्स भी आती हैं, तो अंदर उसके चॉकलेट रहेगा तो उसको चॉकलेट क्रोसॉन कह देते हैं। तो ऐसी अलग अलग तरह की फीलिंग बना के उसमें आप टेस्ट डाल सकते हो क्रोसॉन में। पूरी दुनिया में क्रोसॉन अगर आप कहीं भी जाओगे और बोलोगे तो लोग यही समझते हैं कि क्रोसॉन इज अ फ्रेंच फूड। बट रियलिटी ये है कि फ्रांस के पास ये फूड कहीं और से आया था। क्रोसॉन कहीं और से आया था, और जहां से आया था वो आया इसलिए था क्योंकि एक राजा ने एक किले पे हमला किया था, और उसी की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1683 से। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को लेके कुछ ऑटोमन टर्क्स आए, और उन्होंने इस वियना को पूरी तरह से घेर लिया। जब आप सिटी को घेरते हो तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रूप्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आप सीज डाल रहे हो वहां पे। तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आप उस सिटी पे हमला नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे फोर्टिफिकेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आप हमला करने जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो उनको हराने के लिए, साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए और अपनी बातें मनवाने के लिए आप सीज डाल देते हो, घेर के बैठ जाते हो, और ये सोचते हो कि अल्टीमेटली इनको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इनको पूरी तरह घेर लिया है अगर, तो ये बाहर से व्यापार नहीं कर सकते, बाद में अल्टीमेटली खाना पीना नहीं खा पाएंगे, कितनी चीजें शहर के अंदर उगाएंगे। यही चीज दुनिया भर में, पूरे मानव इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां ऐसी हुई हैं जब किसी एक साइड ने दूसरी साइड के अगेंस्ट सीज डाल दिया। तो अगर आपने किसी अपने दुश्मन के अगेंस्ट सीज डाल के आप बैठे हो तो आपका फायदा है कि हाँ, आपने दुश्मन को पूरी तरह घेर कर रखा है, बट आपका नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप सीज डालने बहुत दूर से आए हो और आप जिस एरिया में हो वो भी आपके लिए फॉरेन है, आपके लिए आपकी जमीन नहीं है, तो आपको खतरा रहेगा कि आपके पीछे से आप लोग हमला ना कर दे आके, जो कि इस बंदे का दोस्त है, आपके दुश्मन का दोस्त है, तो आपको भी रिस्क होता है। तो जो सीज डाल रहा होता है उसकी भी ये प्रायोरिटी होती है कि हम जल्दी से जल्दी अंदर घुसे। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके लगाए जाते हैं, और इसमें से एक तरीका है सुरंग खोदना। अगर आप किले के अंदर या आप शहर की दीवारों के अंदर नहीं जा पा रहे हो तो क्यों ना नीचे से सुरंग खोद के आप अंदर से पहुंच जाओ। तो ऐसे ही एक रात को ये जो ऑटोमन टर्क्स थे जो सीज डाल के बैठे थे, उन्होंने वियना की दीवारों के नीचे से सुरंग खोदना शुरू किया। तो रात के टाइम एक दिन दीवारों के अंदर कुछ बेकर्स रात में खाना बना रहे थे, क्योंकि लोग तो अंदर फंसे हुए थे, खाना खाना तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। उन्होंने कुछ आवाजें सुनी रात के टाइम, और उनको समझ में आ गया कि भाई ये लोग तो टनल बना रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत अलर्ट किया अपनी सेना को कि ये लोग टनल बना रहे हैं, इन लोग को यहां पे आके रोको, इन पे हमला करो। और उन्होंने हमला किया, और ये जो टनल बना रहे थे इन लोगों ने मार दिया। तो अल्टीमेटली ये टनल नहीं बन पाई। अगर ये बेकर्स जो थे इन्होंने नहीं उस आवाज को सुना होता तो आराम से ये लोग अंदर आ जाते, जो कि ट्रॉय में भी ऐसा ही होता है। आपने ट्रॉय मूवी देखी है, जो ट्रॉय की लड़ाई हुई थी उसमें जिन्होंने सीज डाली थी वो जीते इसलिए क्योंकि वो सिटी को तोड़ नहीं पा रहे थे, ट्रॉय के अंदर जा नहीं पा रहे थे। बट उन्होंने कैसे किया, एक लकड़ी का घोड़ा लिया और उसको उन्होंने किसी तरह चालाकी से अंदर लेके आ गए। तो इसलिए चालाकी करना बहुत जरूरी होता है। बट जब ये टनल को नहीं खोद पाए और ये जो बेकर्स थे इन्होंने अलर्ट किया आर्मी को, तो उन्होंने इन लोगों को मार दिया। और इस घटना के कुछ ही समय के बाद जो वियना की सिटी थी उन्होंने अपील की थी एक पोलिश राजा को, उसका नाम था जॉन द थर्ड। वो आ गया भाई फिर इन लोगों की मदद करने के लिए। तो अब जो ऑटोमन टर्क्स थे उनके लिए एक तरफ तो घेर के बैठे थे, सामने थे वियना का सिटी, बट पीछे से आ गए थे अब पोलिश किंग अपनी आर्मी को लेके। तो ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। तो ऐसे में फिर लड़ाई हुई और यहां पे टर्क्स की हार हुई, और जॉन द थर्ड जो पोलिश किंग थे उनकी लोग भाई प्रशंसा करने लगे, उनके चरणों में गिर गए कि आपने हम लोग को बचा लिया, वियना को बचा लिया। तो इस
जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वियना के जो बेकर्स थे उन्होंने एक स्पेशल टाइप की पेस्ट्री बनाई और उन्होंने पेस्ट्री का शेप ऐसा रखा कि जो टर्क्स जो आए थे उनके झंडों पे जो निशान बना था, उनका जो सिंबल था, उसी सिंबल के शेप में हम ये पेस्ट्री बनाएंगे। और वो पेस्ट्री का शेप एक क्रिसेंट के शेप में था, मतलब मून का ऐसा होता है ना, एक चांद की तरह, आधे मून का, उस शेप में था। और इस क्रिसेंट को ऑस्ट्रिया की भाषा में कहते थे किपफेल, तो किपफेल बोल के ये पेस्ट्री जो है फेमस हो गई। अब इसके कुछ सालों के बाद, लगभग 85 सालों के बाद, एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनेट ने शादी की फ्रांस के राजा लुई द 16 से। आपने लुई द 16 और मैरी एंटोनेट का नाम सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ कनेक्शन में, क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय फ्रांस के राजा थे लुई द 16। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शादी करके यहाँ पे मैरी एंटोनेट आई तो फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, वहां के जो बेकर्स थे वो बहुत खुश हुए कि हमारे पास भाई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी आई हमारे राजा के साथ शादी करने के लिए। और इस प्रकार ऑस्ट्रिया का ये जो किपफेल था वो पहुंच गया फ्रांस, और फ्रांस में उसने थोड़ा सा टेस्ट में चेंज किया और शेप में चेंज किया और उसको बना दिया क्रोसॉन। और आज पूरी दुनिया में आप जाओ कहीं पे भी, किसी से भी पूछो कि क्रोसॉन कहाँ का है, तो लोग फ्रांस ही बोलेंगे, बट एक्चुअली क्रोसॉन ऑस्ट्रिया का है। ये जो लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में बेकर्स ने उनको सुरंग खोदते हुए सुन लिया था, इस लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ क्रोसॉन ही निकला है। एक और बहुत फेमस फूड है जो इसी लड़ाई से निकला है, और वो है बेगल। बेगल एक पतली सी चीज होती है, सर्कुलर सी, और उसमें बीच में होल होता है, वो भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसको लोग अमेरिका के साथ जोड़ते हैं कि अमेरिकन चीज है, बट ये भी तब बनाया गया था जब इस लड़ाई में जॉन द थर्ड ने हेल्प की वियना की। तो जो वियना के बेकर्स थे और जो जनरल जनता थी वो बहुत ऑब्वियसली बहुत आभारी थी इस राजा के, क्योंकि इन्होंने हमको बचाया है। जॉन द थर्ड ने अपनी आर्मी को लाके वियना की हेल्प की थी। तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए और इस राजा को, जॉन द थर्ड को, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए वहां के बेकर्स ने एक तरह का एक डिश बनाया। वो इस शेप में बनाया उन्होंने कि वो जानते थे कि जो राजा है ये बहुत ही अच्छा घुड़सवार है। तो जब आप घोड़े पे बैठते हो तो जहां पे आप पैर रखते हो ना, उस एक मेटल की चीज होती है वो, जहां पे आप पैर टिकाते हो, उसको स्टिरअप कहते हैं। तो उस स्टिरअप के शेप में, एक जो सेमी सर्कुलर शेप में इन्होंने जो डिश बनाई, उसको उन्होंने कहा ब्यूगल ऑस्ट्रियन भाषा में। और फिर वही ऑस्ट्रियन भाषा का ये शब्द अमेरिका में जब पहुंचा तो चेंज होकर वो बन गया बेगल। तो इस लड़ाई ने दुनिया को ये दो बहुत ही फेमस चीजें, क्रोसॉन और बेगल, इस लड़ाई ने दुनिया को दिया। अब लाइफ में जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्रोसॉन या बेगल खा रहे होगे तो आपको शायद से बात याद आएगी कि क्रोसॉन दरअसल फ्रेंच नहीं है, पूरी दुनिया उसको फ्रेंच मानती है, बट क्रोसॉन दरअसल एक ऑस्ट्रियन चीज है। और सेम बेगल भी अमेरिकन नहीं है, ये भी ऑस्ट्रियन चीज है। तो ये तो कहानी थी क्रोसॉन और बेगल की हिस्ट्री की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।